अरे अरे तुम मेरा सुनते क्यों नहीं हो? मैं कब से बता रही हूँ कि तुम्हारे मित्र द्वारिकाधीश हैं, तुम हाँ या ना में जवाब ही नहीं दे रहे हो, तुम हमारी बात सुन ही नहीं रहे हो। महाराज ऐसे सुशीला कहती है तो सुदामा कह देते हैं हाँ मेरा मित्र है, लेकिन कई वर्ष हो गए मैं उससे मिला भी नहीं, पता नहीं उसको याद होगा कि नहीं, वो भूल गया हो, क्या पता। अब क्या मांगे? डूबना है तो समुद्र में जाके डूबो, इन किनारों में क्या रखा है, और प्रेम करना है तो गोविंद से करो, इन दुनिया वालों में क्या रखा हमारा। अरे दुनिया वाले कुछ भी कहते रहते हैं, वो हमारा मित्र है, लेकिन क्या पता वो भूल गया हो, कोई पता है? महाराज ऐसा कहते हैं तो कहते हैं अगर भूल भी गए होंगे, लेकिन एक बार आप द्वारिका जाओ। जब ऐसा जिद करती सुशीला तो सुदामा कहने में लगते ठीक है तुम्हारी इतनी जिद है तो मैं जाऊंगा द्वारिका, और काफी दिन भी हो गए उससे नहीं मिला तो मिल भी आऊंगा। जब सुशीला कई जिद करती है तो भगवान क्या मिलने के लिए सुदामा तैयार हो जाते हैं। अब तैयार हो जाते मैया, तो अब सुदामा कहते हैं मैं जाऊं तो सही, पर लेके क्या जाऊं, हमारे पास तो कुछ है ही नहीं। सुशीला कहती है रुक जाओ स्वामी, मैं अभी रसोई में जाकर देखती हूँ, कुछ होगा तो जरूर कृष्ण के लिए बांधेंगे मैया। तो इधर क्या होता है, रसोई में जाती तो देखती सारे डब्बा होते महाराज खाली होते हैं, कुछ नहीं बचता। महाराज कुछ नहीं बचा है तो उधर क्या जाते हैं महाराज कि भगवान से आज मेरे स्वामी मिलने जा रहे हैं तो मैं खाली हाथ तो नहीं जाने दूंगी। तो वो जाते हैं पड़ोसन से 2-4 मुट्ठी चावल ले आते हैं, 2-4 मुट्ठी चावल मांग लाता। महाराज चावल मांग कर लाती है और एक छीतड़ा सा कपड़ा फड़ा होता महाराज, उसको और फाड़ लेती है, उसमें लपेट लपाट के सुई से सिलकर एक पोटली तैयार करती, उसमें 4 मुट्ठी चावल भरती है जो मांग कर लेकर आई है। अब उस पोटली को तैयार करते हैं और कहते रोड पर से दुकान हटा ले, जिसकी बाइक खड़ी है या ई रिक्शा खड़ा है आइसक्रीम वाले, पीछे टैंकर लगा है, ध्यान दे कमेटी के कार्यकर्ता रास्ता खाली कराएं और टैंकर एक जगह सुरक्षित लगवा लें। जो गाड़ी वाले नहीं हटाते हैं तो उनको इस रास्ते से नीचे कर दिया जाए। श्रीराधा इधर महाराज कहते हैं कि स्वामी तुम जाना और द्वारिकाधीश से कहना तुम्हारी भाभी ने ये तुम्हारे लिए भेजा है महाराज। अब सुदामा को तो देखकर ही शर्म आ रही कि वो इतना बड़ा द्वारिकाधीश है और मैं उसको ये चावल दूंगा जाके महाराज, वो भी पोटली भी पहले से फटी पुरानी, साड़ी इतनी गंदी उससे बनाई गई महाराज। इतना कठिन समय था उस समय सुदामा का महाराज। हम तो यही कहते हैं कभी वो समय किसी पे ना पड़े भैया। महाराज सुशीला तैयार करती और सुदामा के आंखों से आंसू बहते और पोटली को बगल में बांध लेते मैया। और सुशीला कहती है कि मेरा एक संदेश है, वो आप द्वारिकाधीश को जाकर अवश्य देना। तो महाराज क्या कहती सुशीला, 1 मास 2 पक्ष में 2 एकादशी होय, मेरे घर गोपाल प्रतिदिन एकादशी होय।
दो एक मास दो पक्ष में दो एकादशी होए मेरे घर गोपाल प्रतिदिन एकादशी हो। मेरा ये संदेश तुम द्वारिकाधीश को दे देना जाकर। क्या कहना कि हर महीने में दो एकादशी आती है, 15 दिन के बाद एक एकादशी, 15 दिन के बाद 30 दिन का महीना होता, उसमें 2 ही दिन एकादशी आती। और मेरे घर क्या होता है, मेरे बच्चे प्रतिदिन एकादशी मनाते हैं। ऐसा मेरा संदेश द्वारिकाधीश को देना चाहता था। सुदामा इस बात को सुनते हैं, बड़ा विलाप करते हैं कि आज मेरी पत्नी ऐसा बोल रही और मैं कुछ कर भी नहीं सकता महाराज। फिर भी संतोष रख रहे महाराज, इतने संतोषी ब्राह्मण हैं, फिर भी संतोष रख रहे और जाते हैं द्वारिका की ओर पहुंचते महाराज। उनके पास तो कोई बैलगाड़ी नहीं थी भैया, अपने पैरों की यात्रा करते भैया। और कहाँ पहुंचते महाराज, द्वारिका की ओर जाते हैं, पैरों में न खड़ा हुए, कांटे लग रहे भैया, फिर भी जा रहे हैं। रास्ते में गिर रहे हैं, उठ रहे, बैठ रहे, फिर भी जा रहे द्वारिका। दूर न गिरी बड़ी दूर न गिरी, दूर न गिरी बड़ी दूर न गिरी, कैसे आऊं मैं कन्हैया, कैसे आऊं मैं कन्हैया तेरी द्वारिका पुरी, बड़ी दूर न गिरी, बड़ी दूर न गिरी, दूर न गिरी बड़ी दूर न गिरी, कैसे आऊं मैं कन्हैया, कैसे आऊं मैं कन्हैया तेरी गोकुल नगरी, बड़ी दूर ये श्याम तेरी बड़ी दूर नगरी है, मैं कैसे आऊं महाराज। इधर पैरों में कांटे लग रहे हैं और उनको निकाल भी रहे हैं, निकाल रहे तो रक्त बह रहा मैया। इतना कठिन समय किसी के आगे ना आए, बस यही भगवान से विनती करते जो सुदामा ने इतना कठिन परिश्रम किया मैया। महाराज जैसे ही सुदामा एक पेड़ के नीचे बैठे तो महाराज जैसे ही पेड़ के नीचे बैठे और विलाप करने लगे, कहने लगे ना भूख लगती है ना प्यास लगती, जिंदगी भी अब उदास लगती है, ना भूख लगती ना प्यास लगती, जिंदगी भी अब उदास लगती है। कैसे जाऊं द्वारिका, अब जिंदगी भी निराश लगती है। महाराज किस मुंह से मैं द्वारिका जाऊं, क्या कहूं जाकर उनसे। तो महाराज ऐसा कहते हैं तो वही पेड़ के नीचे विश्राम करने लगते हैं, विलाप करते हैं, आंखों से अश्रुधारा बह रही भैया, विलाप कर रहे इधर, कह रहे विलाप करते करते महाराज जब व्यक्ति का मन चिंतन में हो तो उस समय नींद भी बहुत जल्दी आ जाता है महाराज। उस समय भगवान को याद करके पेड़ पे बैठे, पेड़ के नीचे ही विश्राम करने लगे। तो महाराज क्या कहते हैं, तू एक पग चल, मैं 60 पग आगे ले जाऊंगा महाराज। श्री कृष्ण के लिए अगर हम एक पग आगे रखेंगे तो भगवान हमें अपने आप अपनी ओर खींच लेंगे। नींद में ही भगवान
पहुंचा दिया महाराज। उन्होंने भगवान के लिए एक कदम रखा, लेकिन भगवान ने उनके लिए 60 कदम आगे उनको खींच लिया महाराज। महाराज सुदामा चलकर भगवान के लिए एक कदम आया, उसमें उसके पैरों में इतने सारे कांटे लगे, रक्त बह रहा, और भगवान के लिए उसने एक कदम चला तो भगवान ने उसे 60 कदम इतनी आसानी से पार करा दिए कि सुदामा को पता नहीं चला महाराज। जब भगवान हमारी कड़ी से कड़ी परीक्षा ले तो समझ लेना महाराज कि हमारे अच्छे दिन। हाँ देखिए, कमेटी के कार्यकर्ता गेट पर पहुंच जाए, वहाँ सांसद जी आ गए हैं और आप लोग एक साथ मिलकर उनको लेकर रुद्र महायज्ञ काली मंदिर बाबा बैरागीदास जी के स्थान पर लेकर आए। कमेटी के सभी कार्यकर्ता गेट पर पहुंच जाए और वहां से सांसद जी को लेकर आए। श्री राधा, श्री राधा। आज सुदामा द्वारिका में भी पहुंच गया, उसे पता भी नहीं चला महाराज। जैसे ही सुदामा द्वारिका में पहुंचा तो महाराज किसी से पूछा, जो द्वारका वासी थे उनसे पूछा, ये बताइए कन्हैया का घर कहाँ है? तो उसने कहा, अरे अरे तू क्या बोल रहा है, वो श्री श्री 108 द्वारकाधीश कृष्णचंद्र जी महाराज है। तो जैसे ही सुदामा ने सुना तो कहने लगे, अरे उनका तो इतना लंबा नाम हो गया, मैं तो हमेशा कन्हैया बुलाता था उसे, लेकिन यहाँ पर तो श्री श्री 108 द्वारकाधीश श्री कृष्णचंद्र जी महाराज हो गए। ऐसी दशा में वो कैसे मुझसे मिलेगा, वो तो मुझे भूल ही गया होगा महाराज। फिर भी कहते सुशीला ने जो संदेश दिया है और जो अपने मेरे मित्र के लिए भेजा है उसे तो सौंपना पड़ेगा। तो महाराज कहते, अच्छा मुझे बताइए द्वारकाधीश का रास्ता किधर है? तो कहने लगते, इधर जाना सीधे, वहीं तुम्हें द्वारपाल मिलेंगे। महाराज देखो देखो ये गरीबी का हाल, कृष्ण के दर पे विश्वास लेके आया हूँ, मेरे बचपन का यार है।